हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पुष्पलता ब्लॉग में। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने प्रभु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ, जो उसने अद्भुत गवाही मेरे जीवन में दी है, उसके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम को किया और हमने उसकी महिमा करने पाई। ये हमारे जीवन की सौभाग्य है कि हम प्रभु की महिमा की गवाही देने पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। ये 2021 की बात है। मैंने एक और गवाही बनाई है 2021 की, मेरे पति के जीवन में जो गवाही हुई है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देखिए। और ये भी यही 2021 की बात है। 2021 में मेरे माँ, मेरे भाई और मेरी भाई की पत्नी, मेरी भाई बहू करके वो लोग काम करने गए थे, ईंटा बनाने गए थे। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से थे, तो उस टाइम लॉकडाउन था और मेरी माँ छात्रावास में जॉब करती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2 सालों से स्कूल बंद था, तो बहुत ज़्यादा घर की परिस्थिति ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए वो लोग बाहर काम करने के लिए गए हुए थे। तो वो लोग अच्छे खासे अक्टूबर में गए। अक्टूबर में गए वो लोग, और उसके बाद मई में वापस आए वहाँ से काम करके। तो मेरी माँ ठीक ठाक आई थी। मेरी माँ वहाँ से ठीक ठाक वापस आई, बस काम की वजह से, क्योंकि ईंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप सबको पता है। काम की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, पर ठीक थी। ऐसे घर में आए हुए उसको 4-5 दिन हुआ था, और उस टाइम मेरे पति की तबीयत बहुत अच्छा हो गया था, सब कुछ ठीक था। मैं भी बहुत खुश थी कि मेरी पूरी फैमिली मेरे मायके वापस आ चुकी है और हम लोग उनको मिलने के लिए आने वाले थे। पर अचानक से मेरी माँ का तबीयत ख़राब हुआ, उसको बुखार आया, हाथ पैर में दर्द हुई। तो हमें लगा कि थकावट है और बहुत दिन के बाद आराम कर रही है, तो थकावट जो है शरीर में अब दिख रहा है ऐसे करके। फिर गांव के ही डॉक्टर के पास इंजेक्शन वगैरह लगाए, मेडिसिन वगैरह दिए और विटामिन का सिरप वगैरह भी दिए, पर उससे कोई राहत नहीं हुआ। मेरी माँ रात भर बुखार से तपती रही। फिर वैसी मेडिसिन ले लेके वो थोड़ा सा आराम मिलता था, फिर उसका बुखार फिर से वापस आ जाता था। उसके बाद 1-2 दिन बीत गया वैसे करते करते। फिर उसका अचानक से यहाँ पर पेट में दर्द होने लगा उसका, जहाँ पर हम लोग का लीवर होता है वहीं पर दर्द होने लगा। तो मेरी माँ डर गई और मुझे बताने लगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरा पेट फूला फूला सा लग रहा है, मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा है करके मेरी माँ मेरे को वैसी बताई। तो मुझे लगा कि उसको बाहर ले जाना चाहिए ऐसे करके। तब मैं प्रभु में आ चुकी थी, मैं प्रभु से प्रार्थना दुआ कर रही थी। और मैंने अपनी माँ को भी बोला था, जब वो काम करने गई थी तो मैंने माँ को भी बोला था कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही दी। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का लोगों में छाया ना हो, तब तक प्रभु को सच में वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा अगुवाई ना करे, तब तक कोई प्रभु यीशु को परमेश्वर नहीं कह सकते, प्रभु नहीं कह सकते। उस टाइम मेरी माँ को पवित्र आत्मा ने नहीं चुना था। उसने कहा कि जो उन पर वो विश्वास करती थी उन पर मैं विश्वास कर रही हूँ। बच्चों, आप लोग जो जिसमें विश्वास करते हो आप लोग उसमें चलो, और जिसमें मैं विश्वास करती हूँ उसमें मैं चलूँगी। मेरी माँ ने ऐसी जवाब दिया जब मैं उनको प्रभु के बारे में बताई। तो फिर मैंने अपने माँ को बोली कि पेट मेरा हैवीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूजस हो गया था उसका पेट, क्योंकि उसमें और लीवर हम लोग का जहाँ पर रहता है वहाँ पर उसका दर्द होने लगा। तो मैंने माँ को कॉल किया कि गाड़ी बुक करके चापा आ जाओ, चापा में अच्छे से डॉक्टर के पास दिखवाओ और सोनोग्राफी वगैरह करवाओ करके। फिर मेरी माँ चापा आई, तो चापा में उनको
सोनोग्राफी हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें उनका पिलिया निकला। तो पिलिया की वजह से उसका लीवर डैमेज हो रहा था, उसका गॉलब्लैडर सूख रहा था और पिलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसकी वजह से बच्चेदानी में भी असर हो रहा था मेरी माँ का। बहुत सारा ऐसे करके प्रॉब्लम आई थी, तो हम लोग बहुत डर गए कि इतना सारा प्रॉब्लम एक साथ, जबकि उसको आए हुए मुश्किल से 4 या 5 दिन हुआ था और वो अच्छी खासी आई थी, और अचानक से उसका तबीयत इतना ख़राब हुआ कि ये सब चीज़ रिपोर्ट में आया। तो फिर अपने माँ को वहाँ उसका थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, बॉटल वॉटल चढ़े, और उसका जो हॉस्पिटल में गए थे वो लोग, जिस डॉक्टर के पास, वो लोग रात को एडमिट नहीं रखते थे। और मेरे मामा के यहाँ वहाँ है, तो मेरे मामा भी साथ में उसके पास आए। फिर ही उसको रिपोर्ट आने के बाद उसका बॉटल वॉटल चढ़ाए, और फिर शाम को उसका छुट्टी हो गया। तो फिर से जिस गाड़ी में बुकिंग करके गए थे उस गाड़ी में शाम को वापस आ गए। फिर घर आए तो मैंने अपने माँ से कहा कि प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु तुझे नया जीवन देगा। और अचानक से तुरंत, मतलब कि जब वो बीमारी पता चला, फिर उसका शरीर इतना ज़्यादा सूखते गया कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब एक अजीब सा आए हुए उसको, तो वो तो पहले से था, दुबली पतली हो गई थी काम के चक्कर में, क्योंकि ईंट भट्टा का काम बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। पर जब से उसको बीमारी का पता चला तब से और इतना ज़्यादा शरीर उसका गिरता गया, सूखता गया कि उसके पैर के नीचे, तलवों के नीचे एक भी मांस नहीं बचा था, और पूरी पतली हो गई थी। ऐसा लगता था कि कोई 70-80 साल की ओल्ड एज की महिला है, ऐसा हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे उसको 3 दिन के लिए चांपा जाना था, तो हम लोग सोचे कि रोज़ रोज़ सफ़र ना करें, इसीलिए हम लोग उसको, मेरे भाई और मेरी बहन उसको पहुंचाने गए चांपा। फिर उसको बॉटल वॉटल चढ़ा के मामा के यहाँ छोड़ दिए कि दूसरा दिन था, तीसरा दिन उसको बॉटल वॉटल चढ़ा के फिर हम लोग तीसरा दिन उसको वापस ले आएंगे करके। तो फिर वहाँ बॉटल वगैरह चढ़ा उनको, फिर वो मामा के घर गई, तो खाना पीना तो उसका पूरा झुक गया था उसका खाना। पर पता नहीं उसको मामा के घर गई तो और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको वो सब मेडिसिन कोई असर नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी उसके शरीर में फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका पेट और फूलता जा रहा था, क्योंकि उसके पेट में पानी भी भरने लग गई थी, इसीलिए। फिर शाम हुआ तो मेरे मामा के घर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगी करके, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी मम्मी ऐसे कर रही है, वो हिम्मत हार रही है ऐसे करके, क्योंकि मेरी और वो अपने बच्चों को देख नहीं रही थी। और उस टाइम मेरे मामा मम्मी किराए में थे, क्वार्टर का घर में था, सो छोटा सा रूम ऐसे करके उसमें, और शायद उसको घुटन होने लगा, और अपने फैमिली को नहीं देखी तो शायद उसको और घुटन होने लगा, और बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा हदरी कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगी ऐसे करके। फिर रात को जैसे तैसे गुजरा। सुबह फिर मैंने अपने भाई के पास कॉल किया कि तू जल्दी जाओ, उसको बॉटल वॉटल चढ़ा के घर में लिया, क्योंकि उसको वहाँ बेचैनी हो रही है, इसीलिए वो रो रही है। और यहाँ मैं घर में बहुत रोती थी, प्रभु से रो रो के प्रार्थना करती कि प्रभु तूने मेरे पति को बचाया, वैसे तू मेरी माँ का जीवन बचा। जो तेरे पास आता है तो उसे नष्ट नहीं करता, परंतु उसे सीने से लगाता है, ऐसे करके मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी। और तब मेरी माँ भी उसमें थोड़ा सा विश्वास जगा, और वो प्रार्थना दुआ करने लगी। वो प्रार्थना दुआ कर तो नहीं पाती थी क्योंकि वो इस परिस्थिति में नहीं थी, लेकिन प्रभु की स्तुति आराधना मोबाइल में चला के सोए प्रार्थना करती थी। तो देखिए वहाँ चापा का 3 दिन तक उसको इतना हैवी डोज बॉटल चल रहा था, मेडिसिन दे रहे थे, इंजेक्शन लग रहा था, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर 2-3 दिन हो गए, मैं घर में ऐसे बहुत रो रही थी, अब कैसे करूं, मैं दूर हूं और मैं अपनी मम्मी को खो दूंगी ऐसे करके। कुछ दिन पहले अपने पति की इस दुख से मैं उभर के आई थी। फिर मेरी माँ का वैसी देख कि मैं भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन मुझे प्रभु पर विश्वास था कि जिस तरह उसने मेरे पति को बचा के खड़ा किया, वैसे वो मेरी माँ को भी बचा के ज़रूर खड़ा करेगा करके। फिर हम लोग 2 दिन के बाद मेरे मायके गए कि हम लोग माँ को मेरे घर लाएंगे करके। फिर मायके गई मैं,
तो वहाँ मैं अपनी मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा डर गई। एकदम ज़्यादा जैसे 70 से 80 साल की ओल्ड महिला रहती है, पूरी वैसी हो गई थी मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी मुझे देखी और मेरी छोटी सी बेटी को देखी, उस टाइम 3 या 4 महीने की थी। उसको गले से लगा के वो बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। उसको हग करके, एकदम टाइट हग करके बहुत ज़्यादा रोई मेरी माँ। तो ऐसे तैसे करके मैंने वहाँ पर अपने आप को संभाला। फिर मैं अपने माँ के पास बैठ के प्रभु से प्रार्थना करती रही। नेक्स्ट डे हम लोग गाड़ी वाड़ी बुक किए और फिर मेरी माँ को मैं अपने घर कोरबा ले आई कि कोरबा के हॉस्पिटल में दिखवाएंगे करके। तो मेरी माँ ऐसी थी कि कोई भी डॉक्टर उसको देखती तो एडमिट कर लेती, क्योंकि वो 4 कदम भी चल नहीं पा रही थी। एकदम ज़्यादा कुबड़ी झुक गई थी, पूरी पतली हो गई थी। कोई भी डॉक्टर देखती तो हॉस्पिटल वाले लोग उसको एडमिट करते, लेकिन हम लोग रास्ते भर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, मेरी माँ के पास इतना पैसा नहीं। इसी पैसे के लिए वो घर से बाहर गई थी, इतनी मेहनत का काम करने के लिए, और अब वो इतनी बड़ी बीमारी में जूझ रही है। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करा के उसका इलाज कर पाएँ। तो प्रभु, मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊँ तो डॉक्टर बोले कि इसको एडमिट का ज़रूरत नहीं है करके डॉक्टर बोले। मैं यही सुनना चाहती हूँ प्रभु करके मैं प्रार्थना करते करते रास्ते भर आई। मेरी माँ जरा से भी बैठ नहीं पाई थी, पूरा रास्ते भर सोते सोते आई थी। उसको देख के ऐसा लगता था कि अब है तब है, अब है तब है, ऐसे हो गई थी पूरा रास्ते भर। फिर मैं कोरबा पहुंची। कोरबा पहुंची तो कोरबा में हॉस्पिटल में लेकर गई तो पहले उसका वजन हुआ और बीपी चेक हुआ, हार्ट रेट चेक हुआ। तो उसका हार्ट रेट 200 से 250 में भाग रहा था। नर्स लोग देखे तो लोग एकदम ज़्यादा चौंक गए कि इसका हार्ट रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पर मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास था। मैंने वहाँ पर कहा नहीं, इसका तबीयत ख़राब है और 3-4 घंटे से रास्ते में गाड़ी में सफ़र करके आई है, इसीलिए हार्ट रेट बढ़ा हुआ है करके। तो लोग फिर नॉर्मल लिख दिए रिपोर्ट में। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उनको देखे तो मेरी मम्मी इतना ज़्यादा वीक थी, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, और डॉक्टर बोले अच्छे से उठ, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू चंगी भली है, उठ और चल, ऐसे डॉक्टर बोले। फिर उनका 5 दिन के लिए दवाई लिखे। फिर हम लोग घर आए तो घर आते आते हम लोग को बहुत रात हो गया था। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऐसे ही घर में 8, साढ़े 8 बजे के आसपास घर में पहुँचे। तो घर में जैसे पहुँचे तो जब हम लोग घर में आए तो मेरे घर में मेरे रूम के सामने कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी को वहाँ पर लेके आई और मैं थोड़ा इस तरफ देख रही थी, क्योंकि गाड़ी वाले लोग हम लोग जो बुकिंग करके आए थे तो लोग जा रहे थे, तो हम लोग उन लोग से थोड़ा बात कर रहे थे, उन लोग की तरफ देख रहे थे। फिर जैसे मैं मम्मी को अपने रूम की तरफ लाने के लिए ऐसे मुड़ी और जैसे मेरी मम्मी पैर को रूम की तरफ रखी थी, वहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, इतना हथेली जितना बड़ा बिच्छू। हम लोग वहीं पर खड़े थे, जस्ट पीछे करके खड़े थे, कुछ भी नहीं था। जैसे आगे खड़े हुए इतना बड़ा बिच्छू आके रास्ता रोका था हम लोग के मेरे रूम में, कि हम लोग रूम में ना जा पाए। हम लोग सब चौंक गए कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, मेरे आंखों का धोखा नहीं हो सकता। मैं थी, मेरे पापा थे, मेरी बहन थे, मेरे पति थे, इतने सारे लोग हम लोग वहाँ थे, वहीं पर खड़े थे, कोई नहीं देख पाया था। लेकिन जैसे हम लोग रूम की तरफ जाने के लिए मुड़े, वहाँ पर इतना हथेली पर जितना बड़ा बिच्छू रास्ता रोक कर खड़ा हुआ था। मैं समझ गई थी कि ये बीमारी शरीर की बीमारी नहीं है, शैतान की ओर से है। पर होता है ना, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। हुआ तो हम लोग प्रभु से मिले, प्रभु को पाया, प्रभु की अद्भुत महिमा को देखने पाए। फिर मेरी माँ उसको हम लोग नहीं मारे, हम लोग उसको पकड़ के दूर कहीं फेंक कर आ गए। फिर मेरी माँ को रूम में लाए, हम लोग रूम में लेटे। तो मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे प्रभु मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरी माँ को जीवन दान जरूर देंगे।
फिर ऐसे करते करते मेरी माँ धीरे 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 उसका सुधार होते गया। हाँ, सुबह हम लोग का वहाँ टेस्ट हुआ था, मतलब जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट, और सुबह खाली पेट आकर सिटी स्कैन के लिए बोले थे। तो हम लोग सुबह फिर उठे, फिर नाश्ता वास्ता किए। मेरी माँ को खाली पेट जाना था क्योंकि उसका सिटी स्कैन होने वाला था। तो हम लोग उस दिन कोरबा गए, जल्दी होगा तो पहले नंबर में हम लोग पहुँच जाएगा करके, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए वहाँ। तो देखिए हम लोग वहाँ ऐसा हुआ, जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो हम लोग का हॉस्पिटल पहुँचने से पहले थोड़ी देर पहले लाइन था, लेकिन जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे उस दिन हॉस्पिटल का लाइन गोल था। सिटी स्कैन कराने के लिए 1 लीटर पानी में कुछ दवाई घोल कर देते हैं, वो दवाई घोल कर दिए। थोड़ी थोड़ी 1 घंटा तक उसको थोड़ी थोड़ी करके पीना होता है, उसके बाद सिटी स्कैन होता है। तो मेरी माँ को वैसे दिए, तो हम लोग सोचे कि चलो इसका ख़त्म होते तक लाइट आ जाएगा। लेकिन लाइट, हम लोग 3 बजे तक हॉस्पिटल में बैठे रहे लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं आया। मेरी माँ 3 बजे तक, सुबह से लेकर 3 बजे तक कुछ नहीं खाई। उसको गाड़ी में सुलाए थे, एसी चालू करवा के हम लोग गाड़ी में सुलाए थे, हॉस्पिटल अंदर नहीं लेकर आए थे उसको, क्योंकि वो बैठे बैठे परेशान हो रही थी। लेकिन मुझे और मेरी माँ को ऐसा लगा कि इसके पीछे कुछ अच्छा है। हम उदास नहीं हुए। देखिए हम 1500 गाड़ी बुक करके लेकर गए थे, लेकिन हमारे मन में ऐसा लगा कि इसके पीछे प्रभु की कुछ अद्भुत महिमा है। हम बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। और मेरी माँ जो नेगेटिव थॉट बना के रखी थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, देखिए 3 बजे तक लाइट गोल था, उसका कुछ काम नहीं हुआ, फिर भी मेरी माँ के मन में एक ऐसा विश्वास जगा कि मैं बच जाऊंगी। मेरी माँ जो नेगेटिव सोच रही थी, पता नहीं उतना टाइम उनको 3 बजा तो क्या हुआ, मैं बच जाऊंगी, चलो कोई नहीं, आज लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन नहीं आने वाला था और 3 बज गया था। तो हम लोग फिर वापस घर के लिए निकल रहे थे, दूसरे दिन आएंगे करके। तो मैं अपनी माँ के लिए 2 सेव लेकर गई थी कि उनका सिटी स्कैन हो जाएगा तो मैं इस दोनों सेव को खिला दूंगी करके, जबकि वो एक आधा सेव नहीं खा पाती थी वो दिन। अब नहीं होगा करके मैं उसको दोनों सेव को दी। तो मेरी माँ का विश्वास इतना जगा कि इसके पीछे प्रभु का काम है, इसके पीछे प्रभु का काम है। ऐसे करके दोनों सेव बैठे बैठे आराम से खा गई। बताइए, घर आए 4:30 बजे हम लोग घर पहुँचे। घर आई, इतना विश्वास जगा मैं खाऊंगी खाना, मैं बचूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे करके मेरी माँ इतना खाना खाई। जो इतना खाना नहीं खा पा रही थी वो इतना सारा खाना खाई, 2 सेव खाई। हम लोग देख के मेरे पिता बोलने लगा कि इसका माइंड ख़राब हो रहा है, शायद ये ज़्यादा सोच रही है इसीलिए इसका माइंड ख़राब हो रहा है। ऐसे करके मेरे पिता वो डर लगने लगा। लेकिन मुझे विश्वास है वो प्रभु का कार्य था, प्रभु ने उसके विश्वास जगाया था कि बेटी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे पास हूँ। फिर ऐसे दूसरा दिन हम लोग गए, तीसरे दिन हम लोग गए मेरी माँ को लेके। तो हम लोग के जाने से पहले भी लाइट गोल था। बताइए, उस दिन भी लाइट गोल था। फिर उसको पानी दिए, फिर 1 घंटे तक पिए, उस 1 घंटे में लाइन आ गया। फिर उसका सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में जो लीवर ख़राब था, बताइए, जो लीवर ख़राब था वो पूरा नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल, 1% भी कुछ भी नहीं था, पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। फिर हम लोग इसी के लिए प्रभु को धन्यवाद किए कि प्रभु सच में तेरा काम अद्भुत है। हो सकता है कि उस दिन हम लोग का सिटी स्कैन होता तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती मेरी माँ की रिपोर्ट में, इसीलिए प्रभु ने उस दिन ऐसा किया। हमारा विश्वास कहता है प्रभु के प्रति। तो फिर पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। मेरी माँ घर आई, फिर हम लोग घर आए, उसका खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, अच्छे से खाने लगा, उसके फेस में थोड़ा ग्लो आने लगा। उसके बाद मेरी माँ एक सपने देखती है कि एक उसका पीलिया था, शरीर में पीलिया थोड़ी थोड़ी था और लीवर वगैरह सब ठीक था, बस पीलिया तो बचा हुआ था। फिर मेरी माँ रात को सोई, मेरी माँ को रात को सपने में आया कुछ नेगेटिव सपना। मेरी माँ ने सपने में देखा कि कोई महिला है और वो बोल रही कि मैं तेरे शरीर में रहूँगी, पर मेरी माँ मना किए जा रही है कि नहीं, तो मेरे पास नहीं रह सकती।
और वो बोली कि नहीं मैं तेरे पास रहूँगी रहूँगी। पर मेरी माँ बोली कि नहीं मैं तुझे नहीं रखूँगी अपने पास। तो वो महिला बोली सपने में कि तू मुझसे जीत जाएगी। तो मेरी माँ ने कहा हाँ मेरी प्रभु तुझसे जीत जाएगी, इतना ताकतवर है तेरा प्रभु। तो मेरी माँ ने कहा हाँ मेरा प्रभु ताकतवर है और वो तुझसे जीत जाएगी। और मेरी माँ ने सपने में ही प्रार्थना करी कि हे प्रभु इसको शांत कर, इसको अपनी जगह में ले जा और इसको शांत कर। ऐसे करके मेरी माँ मुझे बताई कि वो सपने में ऐसे प्रार्थना करने लगी तो वो एक कोने में चुपचाप बैठ गई। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके जस्ट दूसरे दिन बाद मेरी माँ की पेशाब जो पीली थी पूरी पीली, उस दूसरे दिन के बाद मेरी माँ का पेशाब पूरी रीति से साफ हो गया, उसके शरीर का सारा पीलिया ख़त्म हो गया। प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी कि प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया और ये गवाही को हमारे जीवन में दिया। सचमुच जो होता है प्रभु की महिमा के लिए होता है, हमें विश्वास है। और प्रभु ने हमें चुना, हमें इस पापियों को चुना कि हम नष्ट होने से बचें। हम धर्मी थे इसीलिए प्रभु ने हमें नहीं चुना दोस्तों, हम पापी थे इसीलिए प्रभु ने हमें चुना। मैं कोटि कोटि प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि प्रभु ने हमें इस गवाही का लायक समझा। और मेरी माँ आप देखेंगे उसको तो मेरे जैसे तैसे 2 हो जाएगी, इतनी हट्टी कट्टी हेल्थी हो गई है। जो 70 से 80 साल की ओल्ड महिला के जैसे थी अभी वो एकदम ज़्यादा पहले से भी हेल्दी हट्टी कट्टी। अब मैं इसको चिल्लाती हूँ कितना ज़्यादा वज़न बढ़ाई है। ऐसे करके प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु ने हमें जीवन दान दिया। सच में प्रभु का वचन कहता है। और मेरी माँ कहती कि बेटी मैंने तेरे ज़रिए प्रभु को पाया, पिता परमेश्वर को पाया। मेरी माँ बोलती है कि मैंने तेरे द्वारा प्रभु को पाया। ऐसे करके मेरी माँ बोलती है तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती। ये मेरी जीवन की बड़ी गवाही है दोस्तों। एक बार मैंने अपने पति के द्वारा प्रभु को पाया, मैंने अपने पति के द्वारा प्रभु को पाया और मेरी माँ ने मेरे द्वारा प्रभु को पाया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की कृपा दृष्टि ऐसे ही मुझ पर और अपने समस्त लोगों पर बनी रहे। तो मेरे जीवन की यही गवाही है दोस्तों, प्लीज़ इसे ज़रूर सुने। और ये कोई धर्म जात परिवर्तन नहीं है, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई धर्म जात परिवर्तन नहीं है। ये सच्चा ज़िंदा खुदा है जो मन परिवर्तन को सिखाता है, मन फिराव को सिखाता है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ मैं प्रभु की महिमा आगे भी करती रहूँगी। चलिए बाय बाय।